ऋषभ अकेले हाइक पर जाने का प्लान करता है। हाइकिंग उसकी कोई हॉबी नहीं थी, पर वो कुछ समय अकेले नेचर के बीच रहना चाहता था, इसलिए ज़्यादा सोचे बिना वो हाइक पर निकल जाता है। पूरा दिन बिल्कुल नॉर्मल था। चारों तरफ बस पेड़ और झाड़ियाँ थी। माउंटेन में आउटडोर टाइम बिताकर उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। सब कुछ ठीक लग रहा था जब तक कि वो वापसी में अपनी कार की तरफ लौटने नहीं लगा। करीब 8 घंटे की हाइक हो चुकी थी और अब दिन ढलने लगा था। उसे जल्दी वापस लौटना था। एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उसे ट्रेल पहचानने में दिक्कत हो रही थी। काफी देर भटकने के बाद ऋषभ आखिरकार अपना रास्ता खो बैठा था। रात हो चुकी थी और उसके पास सिर्फ एक फ्लैशलाइट थी और ज़ीरो आइडिया कि वापस कैसे जाना है। ऋषभ के मन में अब अजीब सा डर घर करने लगा था। आगे बढ़ना डेंजरस था और जंगल रात के अंधेरे में काफी क्रीपी लगने लगा था। तभी अचानक उसे एक पुराना टूटा फूटा कैबिन दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वहां कोई आया ना हो, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। फ्लैशलाइट की बैटरी भी खत्म होने ही वाली थी, इसलिए उसने एक रात के लिए वहां रुकने का फैसला किया। उसने डोर नॉक किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो अंदर चला गया। सरप्राइजिंगली एक परफेक्ट सा बेड का सेटअप रखा हुआ था, सिर्फ एक इंसान के लिए। उसने सोचा अगर ओनर आता भी है तो वो सारी चीज़ें उसे एक्सप्लेन कर देगा, शायद ओनर को कोई फ़र्क भी ना पड़े। वो बेड पर कंफर्टेबली लेट गया। उसने देखा रूम्स में चारों तरफ छोटी छोटी काफ़ी पेंटिंग्स लगी हुई थी। हर एक पेंटिंग में अलग अलग फेसेस बने हुए थे जो बड़ी ही क्रीपी तरीके से स्माइल कर रहे थे। यह दृश्य उसे काफ़ी डिस्टर्बिंग लगा, लेकिन थकान इतनी हो चुकी थी कि उसने इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो सो गया। रात को अचानक ऋषभ की नींद टूटती है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कानों के पास आकर उसका नाम फुसफुसाया हो। कैबिन में काफ़ी अंधेरा था। ऋषभ ने अपनी फ्लैशलाइट चालू करके कैबिन की दीवार की तरफ की। अपने सामने का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप उठी। उसने देखा कि दीवार पर कोई भी पेंटिंग नहीं थी, बल्कि पेंटिंग के साइज की कई सारी छोटी छोटी विंडोज थी। ये सोच के उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा कि इतनी देर से जिसे वो पेंटिंग समझ रहा था, दरअसल कोई चीज थी जो उसे उस विंडो से देख रही थी। अगले ही पल ऋषभ की फ्लैशलाइट की पावर कम होने के कारण वो फ्लिकर होने लगी। उसकी टॉर्च एक बार जलती और एक बार बुझती। हर बीतते सेकंड के साथ ऋषभ को अपने चारों ओर कई सारे लोगों की फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी, जो कि हर सेकंड के साथ और भी तेज़ होने लगी, जैसे वो सारे लोग उसके पास धीरे धीरे आ रहे हैं। और एक ही पल में रूम में पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। कई दिनों बाद ऋषभ के फ्रेंड्स रेस्क्यू टीम